ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी। आप सभी को पता है नवरात्रि के बहुत ही प्यारे और विशेष दिन चल रहे हैं। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूरा करे, आपकी सारी विशेष पूरी हो इस नवरात्रि में, यही मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूँ। जितनी भी माताएं बहनें मेरे इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं ना, आज का ये जो उपाय है उन सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। आपको अपने परिवार के लिए इन 7 हरी चूड़ियों वाला उपाय जरूर करना है। आप जो मांगोगे वो सब कुछ मिलेगा, आपके परिवार में वापस खुशियां आ जाएगी, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर होगी। इसलिए इस वाले उपाय को करना भूल मत जाइएगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ महागौरी का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो ना सिर्फ आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति करेगा, आपके परिवार में धन संपदा वैभव को बढ़ाएगा, आपके परिवार में सुख समृद्धि और खुशियां भी आएगी। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहला वाला उपाय देखिए, जिन भी माताओं बहनों की अगर कोई कामना है ना, कोई दिल की इच्छा, कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है ना, कोई विश है काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, तो माता रानी का ये वाला उपाय आप जरूर करके देखना। 7 हरी चूड़ियों वाला उपाय, ये उपाय आपकी इच्छा पूर्ति के लिए होगा। ठीक है ना, चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी इच्छा क्यों ना हो, पूरी जरूर होगी। ध्यान से सुनना कैसे करना है। आपको इसके लिए लेनी होंगी 7 हरी चूड़ियां। ठीक है ना, अब ये हरी चूड़ियां काफी सारे लोग क्या करते हैं ना कि वो जो डिजाइनर चूड़ियां आ जाती है उसको ले लेते हैं। लेकिन देखिए, डिजाइनर चूड़ियां जो होती है ना, वो सुहाग की निशानी नहीं होती है। पहली चीज, सुहाग वाली जो हरी चूड़ियां होती है ना, वो इस तरीके से बिल्कुल प्लेन हरी चूड़ियां होती है। ये वाला उपाय आपकी इच्छा पूर्ति तो करता ही करता है, साथ ही साथ आपके पति की जो सर्विस होती है, यानी कि जो नौकरी करते हैं, उनको उसका फल उनकी तरक्की के द्वारा उन्हें मिलता है, धन की प्राप्ति भी होती है इस वाले उपाय से। आपको क्या करना है, इस तरीके से 7 हरी चूड़ियां कोशिश करना कि प्लेन मिल जाए, ना मिले उसी कंडीशन में आप थोड़ी बहुत डिजाइनर चूड़ियां ले सकते हो, लेकिन आपको प्लेन परफेक्टली लेनी ही लेनी है। उसके पश्चात आपको लेना है क्या, मोली, है ना, मोली मिल जाए या कलावा मिल जाए, आप इस तरीके से ले लेना, मोली या कलावा ले लेना। ठीक है ना, और एक दीपक लेना। ठीक है, एक दीपक। अब इस एक दीपक के अंदर आप पता है क्या करोगे, इसके अंदर लगाओगे 2 बाती। कितनी बत्ती, 2 बाती लगाना, दोनों गोल बाती एक ही दीपक में, 1 बत्ती 2 बाती, और ये दोनों की दोनों बाती एक ही दीपक में आपको लगानी है। और इस दीपक के अंदर आपको क्या भरना है, गौ माता का घी भरना है। ठीक है ना, तो ये 2 बत्ती आपको लेनी है और एक दीपक में लगानी है 7 हरी चूड़ियां, थोड़ी सी मोली या कलावा। इन सभी को लेकर के आपको पहुंचना होगा कहां पर, बेलपत्र पेड़ के नीचे। अगर आपको पूजा पत्री करनी है तो पूजा पत्री के लिए आप अपनी पूजा की थाली भी लेकर के आ सकते हैं। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, आपको सबसे पहले स्थान को साफ करना है। उसके पश्चात आपको 2 बत्ती वाला जो दीपक आपने लिया है ना, माता शिव शक्ति, यानी कि माता शक्ति और भगवान शिव के नाम से, शिव शक्ति के नाम से आपको ये दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है। दोनों बत्ती लगा देनी है। जब आप दीपक प्रज्वलित करो, इसके नीचे कुछ भी लगाने के लिए आसन के तौर पर थोड़े से गेहूं के दाने, चावल के दाने, जौ के दाने, जो आप लेकर के आओ, आसन जरूर लगाया कीजिए। ठीक है, ये कर लिया। उसके पश्चात आप यहां पर बैठ करके पूजा पाठ जो भी आपको करना है ना, वो आप कर लेना। करने के पश्चात आपने जो मोली और 7 हरी चूड़ियां ली है ना, उसको कैसे करना है, ध्यान से देखिएगा। जो आपने मोली ली है, उस मोली के अंदर आपको 7 की 7 हरी चूड़ियों को इस तरीके से डाल लेना है ना, डाल लोगे, इस तरीके से डाल लेना। और इसे डाल करके उस पेड़ की, जैसे ये वाला जो पेड़ है ना, इस पेड़ के चारों तरफ आपको ऐसे करके उस धागे को बांध देना है। ये जैसे कि ये धागा हो गया और इसके ऊपर आपने इस तरीके से ये चूड़ियां लटकाई हुई है। ठीक है ना, इस तरीके से अपनी मनोकामना कह करके उस धागे में 7 गांठें आपको लगानी है और बांध देना। बांध देने के पश्चात शिव शक्ति से नाम लेकर के और साथ ही साथ भगवान शिव, माता पार्वती जी से आपको विनती करनी है कि मेरी ये मनोकामना है, काफी समय से पूरी नहीं हो रही है मेरे देवादिदेव महादेव, मेरी ये वाली मनोकामना को पूरा जरूर करें। हो सके तो 1 लोटा शुद्ध जल पेड़ की जड़ों में जरूर समर्पित कर देना।
छोटा सा उपाय करना, आपकी सारी विशेष सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी का ये वाला उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। ठीक है, देखिए दूसरा वाला उपाय किनको करना है। अगर आपके घर में सुख संपदा नहीं आ रही है ना, सुख नहीं है, संपदा नहीं बढ़ रही है, कुछ भी बढ़ोतरी अगर आपके घर में नहीं हो रही है, माता लक्ष्मी का वास आपके घर में नहीं है, धन नहीं आ रहा है ना, तो धन से संबंधित परेशानियां, परिवार की संपदा बढ़ाने के लिए, परिवार के कलेशों को दूर करने के लिए ना आपको ये वाला उपाय करना है। लेकिन ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ स्त्रियों को करना है। अगर आप कोई पुरुष हैं जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप अपने परिवार की या तो माताजी से कह दें या अपनी पत्नी से कह दें। अगर आपकी बहन कुंवारी है तो आप अपनी बहन से भी कह सकते हैं। ध्यान रखना, केवल स्त्री ही इस उपाय को कर सकती है। क्या करना है, आपको लेनी होंगी इस तरीके से हरी चूड़ियां। इस वाले उपाय में आपको 5 हरी चूड़ियां ले ली हैं प्लेन। मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, कोशिश करना प्लेन मिल जाए, नहीं मिलती है, कंडीशन है, तब आप ले सकते हो। लेकिन माता रानी के लिए आप कुछ भी मन में गलत मत सोचना, कोशिश करना ये मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। 1 लोटा शुद्ध जल लेना, इस जल के अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भरना है और इस उपाय को भी आपको अपने घर पर ही करना है। और 1 चाहिए होगा आपको गुड़ का टुकड़ा, ये ले लोगे। जो आपने 1 गुड़ का टुकड़ा छोटा सा लिया है ना, इसी लोटे कलश में आपको डाल लेना है जिसके अंदर आपने जल भरा है। ठीक है ना, सुबह के समय नहाने धोने के पश्चात नवरात्रि के किसी भी दिन इस उपाय को करना। सबसे अद्भुत जो दिन माना जाता है वो अष्टमी नवमी माना जाता है, तो उस दिन तो आप इस उपाय को करना भूल ही मत जाइएगा। अगर रविवार का दिन है जैसे अष्टमी के दिन, तो आप मत कीजिएगा। ठीक है ना, फिर आप नवमी के दिन जो सोमवार का दिन पड़ रहा है ना, तब आप कर लेना। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। आपने इसके अंदर गुड़ का टुकड़ा भी डाल लिया एक। जो भी आपके घर में तुलसी जी का गमला है, सबसे पहले क्या करना, उस गमले पर आपको एक गोल बत्ती का गाय के घी का दीपक लगा देना। ठीक है, लगा दिया। लगा देने के पश्चात आपको क्या करना है, सबसे पहले तो वो जो जल आपने लिया है कलश में, उस कलश के जल को जिसमें गुड़ का टुकड़ा डाला है, धन संपदा वैभव की कामना करके अपने परिवार के बारे में सोचते हुए यहाँ पर 1 लोटा जल समर्पित कर देना कि हे मैया रानी, मैं आपको ये गुड़ का मीठा जल आपको समर्पित कर रही हूँ। आप मेरे घर में सुख संपदा इसी तरीके से बढ़ाते रहना, परिवार में हमेशा मिठास होती रहे, कभी भी कोई कलेश ना रहे, सुख समृद्धि हमेशा बरकरार रहे और धन की आवक हमेशा होती रहे। मीठा जल चढ़ाने का मतलब यही होता है, घर में सुख शांति समृद्धि धन धान्य से भराया जाता है। ठीक है ना, इतना करने के पश्चात आपने जो 5 हरी चूड़ियां ली है ना, उन 5 हरी चूड़ियों को आपको तुलसी जी पर इस तरीके से पहनाना है ना। काफी सारे लोग क्या करते हैं, नीचे रख देते हैं, आपको रखना नहीं है। उस तुलसी जी की जो भी डालियां है ना, उनमें आपको इस तरीके से पहना देना है। बस इतना सा काम करना है। नवरात्रि में किसी भी दिन तुलसी मैया का ये वाला उपाय कीजिएगा, आपके घर में सुख शांति समृद्धि वैभव धन धान्य से हमेशा भरा रहेगा। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ। जितनी भी सुहागिन महिलाएं हैं ना, उनके लिए ये वाला उपाय ध्यान से सुनना। पति की लंबी आयु के लिए पहली चीज, पति की लंबी आयु के लिए और साथ ही साथ सदा सुहागिन रहने के लिए। तो सदा सुहागिन बात एक ही पड़ जाती है, पति की लंबी आयु, सदा सुहागिन रहने के लिए और साथ ही साथ पति का प्रेम पाने के लिए, है ना, ताकि आपका पति सदैव आपसे प्रेम करता रहे, वो आपके साथ में कभी भी धोखा ना करे, वो हमेशा आपको उसी तरीके से लाड़ दुलार से रखता रहे। उसके लिए आपको ये वाला उपाय जरूर करना है। देखिएगा, आप दोनों के बीच में अथाह प्रेम बढ़ने लगेगा और आपके पति की आयु लंबी भी होगी, आप सदा सुहागिन रहेंगी। ठीक है, तो आपको नवरात्रि के किसी भी दिन, अष्टमी, नवमी, सप्तमी, किसी भी दिन आप इस वाले उपाय को करना। आपको लेनी होंगी इस तरीके से हरी चूड़ियां। अब भैया कितनी हरी चूड़ियां लेनी है, तो इस वाले उपाय में एक खास नियम बताया गुरुदेव ने कि आपको जो है ना 5 चूड़ियां ले लेनी है, 5 सेट लेने हैं। कितने? 5 सेट। अब सेट आप किस तरीके से ले सकते हो, देखिए ध्यान से। जैसे कि आप ये वाला, ये एक सेट हो गया, ये वाला दूसरा सेट हो गया। इस तरीके से आपको, अगर आप प्लेन नहीं लेना चाहते हो, डिजाइनर लेना चाहते हो, इस वाले उपाय में आप डिजाइनर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये आपको दान करना है। ठीक है ना, तो इस तरीके से 5 हरी चूड़ियों का सेट आपको क्या करना है, 5 सुहागिनों को दान करना है नवरात्रि के किसी भी दिन नहा धो करके, और उसके पश्चात आपको माता महागौरी की पूजा करनी है। ठीक है ना, क्या करना है, 5 हरी चूड़ियों के सेट 5 सुहागिनों को, चाहे वो बड़ी बूढ़ी हो चाहे कोई भी हो, लेकिन सुहागिन महिलाएं जो भी है ना, उन्हें आपको दान करना है। और दान करने के पश्चात
देवी महागौरी की पूजा आपको जरूर करनी है। चाहो तो आप शिवलिंग पर जाकर के भी कर सकते हो। आप डेली शिवलिंग जाते हो, वहां पर माता महागौरी यानी कि पार्वती मैया की आपको पूजा जरूर करनी है। अपनी कामना कहनी है अपने पति से संबंधित, उनका प्रेम पाने के लिए, उनकी लंबी आयु के लिए। आप देखिएगा आपके पति की आयु लंबी भी होगी, कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। साथ ही साथ आपके पति का प्रेम सदैव आपके साथ हमेशा ऐसे ही बरकरार रहेगा। जब आप अपने पति से इतना भी कह देंगे ना कि भैया मुझे इस वाले उपाय को करने के लिए 5 सेट हरी चूड़ियों के चाहिए, तो आपके पति खुद खुशी खुशी ला करके दे देंगे। उसी वक्त में सिर्फ सुनते हुए ही उनको इतनी खुशी हो जाएगी कि वो आपसे प्रेम करने लगेंगे। एक बार इस उपाय को करके जरूर देखिएगा, आपकी सारी विशेष सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय माता रानी।